Now we'll discuss about acute cholecystitis. जहाँ पे वर्ड टाइटस आ जाएगा तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अब कोलिसिस्टाइटिस से मुराद क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। इसमें हमारे पास होता क्या है, ये रीजन इसकी क्या होती है? अगर जो स्टोन है, यानी कि यहाँ पे जो सिस्टिक डक्ट के अंदर स्टोन वगैरह आ जाता है, वो यहीं पे यानी कि फंस जाता होता है, यहाँ से आगे पास नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पे सिस्टिक डक्ट की क्या होती है? डायलिटेशन होती है विद प्रेशर इस्चीमिया, और यहाँ पे यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह स्टार्ट हो जाती होती है और इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर स्टार्ट हो जाता है। बैक्टीरिया कौन सा होता है? इकोलाई होता है, जिसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। अगर पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट होता है तो उसके राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होती है, पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन, और उसी के साथ ये जो पेन है रेडिएट करती होती है, कहाँ पे करती होती है? स्केपुलर रीजन तक। स्केपुला तक क्या करती होती है? ये पेन रेडिएट करती होती है। और साथ ही क्या होता है, उस बंदे में फीवर होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो उसका काउंट है वो इंक्रीज होता है ड्यू टू इन्फ्लामेशन। और साथ ही उसके अंदर क्या होता है, नोजिया की भी कंप्लेन होती है, नोजिया, वॉमिटिंग, और जो उसका सीरम अल्कलाइन है, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट फॉस्फेटेज, ये भी इंक्रीज होता है। ये क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि जो गॉल ब्लैडर की एपिथेलियम है वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज से बनी हुई है। जाहिर सी बात है, जब वहां पे डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो वहां पे सीरम के अंदर अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज हो जाता होता है। अगर इस चीज को हम ट्रीट ना करें, अगर हम एक्यूट पेनकेटाइटिस एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस को ट्रीट ना करें, तो मे बी ये रप्चर हो सकता होता है और फिर ये मोर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ यानी कि मूव ऑन होता है। इसके बाद हम बात करते होते हैं क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस की बात। क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस में क्या होता है? ये भी वही इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। इसमें होता क्या है, अगर यानी कि जो हमारे पास कोलिलिथियासिस है, अगर उनको ट्रीट ना किया जाए और गॉल ब्लैडर के अंदर काफी अरसे तक रहें, तो कई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं, उस वजह से भी ये क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस हो सकता होता है। या फिर अगर हम एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस को ट्रीट ना करें और ये यानी कि फिर यहाँ से यानी कि सुपर इम्पोज हो जाता होता है, और यानी कि फिर जो डिजीज है वो क्रॉनिक स्टेट के अंदर चली जाती होती है। इसमें हमारे पास होता क्या है, जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है गॉल ब्लैडर की, वो हर्निएट हो जाती होती है। किस लेयर के अंदर? मस्कुलर लेयर के अंदर। ये नॉर्मल यानी कि मस्कुलर लेयर है, यूपोली म्यूकोजल लेयर, ये म्यूकोजल ऐसे हर्निएट हो जाएगी। किसके अंदर? मस्कुलर लेयर के अंदर। और जिसका पेन होता है वो भी सेम ऐसे राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है। बट इसमें डिफरेंस यही है, जो पेशेंट को जो पेन होती है वो कब होती है? आफ्टर मील, यानी कि जो वो खाना खाएगा उसके बाद उसको राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर पेन होगा करेगी। अगर इसको हम ट्रीट ना करें तो जो गॉल ब्लैडर है तो यानी कि पूरा डेंस शेप तैयार कर लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पोर्सिलीन गॉल ब्लैडर। पोर्सिलीन गॉल ब्लैडर होता क्या है? इसके अंदर अगर यानी कि इन्फ्लेमेशन, जाहिर सी बात है, अगर हमने गॉल ब्लैडर की जो इन्फ्लेमेशन उसको हमने ट्रीट नहीं किया, इन्फ्लेमेशन की वजह से, फिब्रोसिस की वजह से, उसका डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की वजह से जो गॉल ब्लैडर है वो श्रिंकन हो गया है और उसका जो मास है वो हार्ड हो गया होगा, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते होते हैं? पोर्सिलीन गॉल ब्लैडर। अगर इसको फिर भी हम भी ट्रीट ना करें तो इसके अंदर जो कार्सिनोमा के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते होते हैं। अगर ये पोर्सिलीन गॉल ब्लैडर फॉर्म हो जाता होता है बॉडी के अंदर, तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही इलाज है, वो इसका है ऑपरेट, कोलिसिस्टेक्टोमी। इसके अंदर हम क्या करते होते हैं, जो हमारी गॉल ब्लैडर है तो हम उसको रिमूव कर देते होते हैं, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, कोलिसिस्टोमी। इसमें हमारे पास आता होता है असेंडिंग कोलेंजाइटिस। हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं, कोलिसिस्टाइटिस से मुराद ये होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। ना, कोलिंजाइटिस से मुराद ये होता है इन्फ्लेमेशन इन बाइल बाइल डक्ट।
इन्फ्लेमेशन इन बाइल डक्ट, इसको हम कहते हैं कोलिंजाइटिस कहते होते हैं। इसकी रीजन क्या होती है, हमारे पास इंटेरिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, और इसके नाम एक वर्ड यूज कर रहे हैं असेंडिंग। असेंडिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये इंटेरिक सिस्टम में हमारे पास होते हैं, यानी कि हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो इंटेस्टाइन से मूव करके कहां पे जाते होते हैं, ऊपर की तरफ गॉल ब्लैडर की तरफ जाते होते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, असेंडिंग कोलिंजाइटिस। यानी कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो इंटेस्टाइन से मूव करके कहां गए हैं, बाइल डक्ट के पास गए हुए हैं, जिसके वजह वहां पे इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गई है। अगर वहां पे यानी कि जो पेशेंट है उसको सेप्सिस होगा, यानी कि उसको हाई फीवर होगा, उसको यानी कि ठंड भी लगेगी, उसके अलावा उसको जॉन्डिस की कंप्लेन होगी, जाहिर सी बात है जहां तक इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती होती है तो वहां से जो बाइल है वो प्रॉपर्ली पास नहीं होगा। अगर बाइल डक्ट में कहीं भी यानी कि इन्फ्लेमेशन होती है तो इस वजह से जो पेशेंट है उसको क्या होगा, जॉन्डिस हो जाता होता है, उसको एब्डोमिनल पेन होती है। जाहिर सी बात है जब प्रॉपर्ली बाइल पास नहीं हो रहा और बाइल है वो वहीं पे यानी कि बाइल डक्ट के अंदर रह गया है, तो यहाँ पे जो चांसेस होते हैं स्टोन इन द बाइल डक्ट के वो भी इंक्रीज हो जाते होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता होता है गॉल स्टोन इलियस। गॉल स्टोन इलियस क्या होता है, जो गॉल का स्टोन था वो इंटर कहाँ हो गया हमारे पास, स्मॉल बॉल के अंदर, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो इंटर हो गया, और वहां पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह करवा दे तो उसके अलग कॉम्प्लिकेशन वगैरह उसकी स्टार्ट हो जाती होती है। या फिर हमारे पास क्या होता है, ये जो गॉल ब्लैडर है ये एक फेस्टुला बना लेता होता है, यानी कि ऐसे एक फेस्टुला बना ले किसके साथ, स्मॉल बॉल के साथ, और जो यहाँ की यानी कि इसके अंदर वो जो होते थे हमारे पास स्टोन्स वगैरह वो इसके अंदर आ जाते होते हैं, और फिर आगे जाके बॉल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह की काज वगैरह बनते होते हैं। इसको हम क्या कहते होते हैं, गॉलस्टोन इलियस। अब हमारे पास लास्ट गॉलस्टोन का टॉपिक आता है, वो है गॉलस्टोन कार्सिनोमा। गॉलस्टोन कार्सिनोमा में होता क्या है, जो एड्यूलस कार्सिनोमा जो अराइज होता है ये कहां से अराइज होता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑफ गॉल ब्लैडर। अगर हम बात करें पेनक्रियास की, जो पेनक्रियास का एडिनोकार्सिनोमा कहां से राइज हो जाता है, पेनक्रियाटिक डक्ट से। मतलब ये वाला गॉल ब्लैडर का जो कार्सिनोमा ये कहां से राइज हो रहा है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑफ गॉल ब्लैडर से। इसके हमारे पास ज्यादा काजेस क्या होती है हमारे पास, अगर यानी कि किसी इंसान को गॉल स्टोन है तो उसके यानी कि ज्यादातर चांसेस होंगे कि वो कार्सिनोमा भी बाद में चेंज हो सकता होता है अगर उसको प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया जाए, या अगर किसी इंसान को यानी कि पोर्सलिन गॉल ब्लैडर उसका हो चुका है, उसको प्रॉपर्ली रिमूव नहीं करवाया, गॉल ब्लैडर को इनके जिस्म से नहीं निकाला गया, तो उसको भी कार्सिनोमा के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ज्यादा अगर इसको क्लासीफाई करें तो ये हमें यानी कि कोलिसिस्टाइटिस यानी कि हमें कहाँ मिलता होता है, ओल्डर फीमेल्स में मिलता होता है, यानी कि जो उम्र सीधा खातून होती है। और उसकी जो प्रोग्नोसिस है कार्सिनोमा की ये वेरी पुअर है, पुअर प्रोग्नोसिस है इसकी। यानी कि जो ये गॉल ब्लैडर का जो कार्सिनोमा है, गॉल ब्लैडर का जो कार्सिनोमा है इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो पुअर है, इसको हम प्रॉपर्ली डायग्नोस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो चांसेस होती है यानी कि अचानक से ग्रो करता है और फिर ग्रो करता ही रहता होता है। थैंक यू।